हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। ये हमारा जो एनालिसिस होने वाला है, ये वीकली एनालिसिस होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। जो हमारा डेली वाला एनालिसिस होता है वो अलग होता है, यानी कि मंडे को क्या होने वाला है उसकी वीडियो आप जाके देखिए बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। जो ये एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये वीकली की पूरे वीक में क्या सिचुएशन क्रिएट होती हुई हमें मार्केट में नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे मैंने दो लेवल दिखाए। एक तो आप इस जोन को देखिए, दूसरा आप इस जोन को देखिए। हालांकि पहले आप बस इतना समझिए, ये आपको मैंने बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो में भी दिखाया था। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज मोमेंटम में नजर आ रहा है। एक पर्टिकुलर इसी मोमेंटम में मार्केट यहाँ पे चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नीचे लेवल लेवल को समझेंगे आप 37,400 वाला जोन है। ऊपर लेवल लेवल को समझेंगे आप 38,000 वाला जोन है, जो कि आप देखेंगे लगभग 600 पॉइंट के अराउंड ऊपर या नीचे प्लस माइनस कर देते हैं। इसी के अराउंड मार्केट आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है काफी दिनों से, साइडवेज मोमेंटम। और जब भी साइडवेज मोमेंटम की सिचुएशन मार्केट में बनती है, इसके भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाए थे कि आपको या तो जब ब्रेकआउट मिलेगा आपको अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी तेजी के साथ। वो गैप अप या गैप डाउन के रूप में भी हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग खुल के अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी आपको वहां पे ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। इसे आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ पे जो ये वाला लेवल है, ऊपर लेवल वाला 38,000, ये मैंने पीछे भी ड्रॉ किया है। दरअसल हम इसे समझते हैं, जब शुरुआत हुई थी, अगर हम जनवरी में ही जाए, यानी कि इस साल की जो शुरुआत हुई थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जनवरी में ही जाएंगे, इस लेवल पे हमें पहले रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। फिर हमें यहाँ पे कई दिनों तक सपोर्ट भी देखने को मिला। फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से हमें यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और हमें यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, फिर से मार्केट ने नेक्स्ट डे पे ही इस पे सपोर्ट दिखाया और ब्रेकडाउन देके हमें फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब एक ही लेवल को मैं आपको कभी इसे सपोर्ट बता रहा हूं, कभी रेजिस्टेंस बता रहा हूं, कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप मेरी रोज वीडियोस देखते हैं आपको ये समझ में आने लगा होगा। सेम ही लेवल पे क्या होता है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, उसका ब्रेकआउट मिलता है तो उसी लेवल पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से आपको वहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। इसी कारण से मैं सेम ही लेवल को आपको, एक ये सेम ही लेवल जो 38,000 वाला लेवल है, कभी आपको रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है, कभी सपोर्ट के, कभी रेजिस्टेंस, कभी सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। इस सिनेरियो से आप यहां पे समझ लिए। तो यानी कि कुल मिला के हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम बाकी सिनेरियो को देखें, फिलहाल इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि 38,000 का हमें ब्रेकआउट दे दिया, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह भी आपको एक्ट करता हुआ नजर आए, क्योंकि सेम ही सिनेरियो, रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट। तो यानी कि ऐसा सिनेरियो हम पहले भी देख चुके। समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। इस लेवल पे मैं इतना टाइम स्पेंड इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से देख भी पाए एग्जाम्पल के साथ, और समझ भी पाए कि 38,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पे एक बात और मैंने आपको समझाई हुई है कि मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, बायर्स चाहेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट यहां से गिरावट दिखा दे। उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाएगा, और ये साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप हर एक कैंडल को देखेंगे आपको ये इसी फॉर्म में दिखाई देगी।
कभी तेजी, कभी डाउन, कभी वहीं पे बायर्स चाह रहे हैं कि भाई ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे हैं नीचे चला जाए, फिर एक सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं, फिर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, फिर इस जोन पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, फिर मार्केट को तेजी के साथ नीचे ले आते हैं। यही सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मार्केट में आगे मोमेंटम के लिए जरूरी हो जाता है जो मार्केट की 600 पॉइंट की प्लस माइनस की जो ये रेंज है, इसे जब तक मार्केट नहीं ब्रेक करता, चाहे वो इसका ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, तब तक हम एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऊपर 38,000, नीचे 37,400, ये रेंज आपको कई दिनों से समझाई जा रही है। तो फिलहाल आप इस सिनेरियो को समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया। देखो ये लेवल हमारे अलग है, ये वीकली एनालिसिस के हिसाब से है। जो हमने बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो में किए हैं वो डेली एनालिसिस के हिसाब से, तो दोनों वीडियो को कंबाइन मत करने लगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये रेंज दिखाई दे रही होगी, ये तो हमने अभी डिस्कस की है, इसे हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम सोच रहे हैं या तो मार्केट आपको इसका ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है। दोनों सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। पहली जो हम पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,000 पे नजर आ रहा है। ध्यान रखना 38,000 का हम ब्रेकआउट मान के चल रहे हैं कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ इसका ब्रेकआउट दे दिया या फिर ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 39,000 पे। फरवरी में देखेंगे, फरवरी में भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में पहले काम कर चुका। वहीं जनवरी की बात करें तो जनवरी में भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में पहले काम कर चुका। पिछले साल चले गए हम नवंबर में देखेंगे, नवंबर में पहले तो हमें एक सपोर्ट देखने को मिला इसी लेवल पे, फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और इसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। क्लियर है। वहीं अक्टूबर की बात करेंगे तो अक्टूबर में इसी जोन के आसपास हमें मार्केट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 14,000 पे नजर आ रहा है। इसके लिए आपको पिछले साल में ही जाना पड़ेगा। अक्टूबर में देखिए और नवंबर में देखिए। अक्टूबर में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नवंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं अब सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,000 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मार्च में देखेंगे आप, मार्च में भी मार्केट ने इस लेवल की एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किए। और पीछे जाएंगे आप, जनवरी में देखेंगे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और पीछे जाएंगे दिसंबर में देखेंगे आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल सितंबर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यानी कि सपोर्ट मार्केट ने इस लेवल पे काफी बार दिखाया है। अगर मार्केट ने, ध्यान रखना 37,000 जो ये 400 वाली जोन है, मार्केट ने अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको ये सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,000 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे मार्च में भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दिया। इवन पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फरवरी में देखिए लास्ट टाइम में हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। दिसंबर में भी देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। नवंबर में भी देखिए सपोर्ट दिखाया। उससे भी पीछे जाएंगे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद, पिवट पॉइंट की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,000 पे नजर आ रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,800 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 40,774 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,908 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,108 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 34,135 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है, मैंने 1 डे का सिलेक्ट नहीं किया। दरअसल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी डोजी दिखाई दे रही होगी। ध्यान से देखिए इन डोजेस को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखाई दी, यहाँ पे देखिए, मतलब बहुत सारे दिखाई दे रही। तो काफी लोग नहीं जानते कि ये डोजी होती क्या है, काम किस तरीके से करती है। तो उसके लिए आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए। यहाँ पे मैंने तीनों डोजी के बारे में आपको डिटेल में बताया, वीडियो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। तो आप जाके इन्हें समझिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसे गूगल में सर्च कीजिए, वेबसाइट पे विजिट कीजिए और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जाइए और यहाँ पे जाके आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।